नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पवित्र शहर काशी यानी वाराणसी की कहानी पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। अक्सर हम पवित्र स्थानों की कहानियां सुनते हैं तो उनमें आशीर्वाद होते हैं, वरदान होते हैं, लेकिन काशी की उत्पत्ति की कहानी वो थोड़ी अलग है। हाँ बिल्कुल, इसमें आशीर्वाद से पहले अभिमान है, एक श्राप भी है, और फिर आता है शिव की कृपा से एक बड़ा परिवर्तन। सही, ये कहानी स्कंद पुराण से ली गई है और ये हमें अहंकार, समर्पण और बदलाव के बारे में काफी कुछ सिखाती है। तो कहानी के केंद्र में है राजा दिवोदास। एक शक्तिशाली, न्यायप्रिय राजा थे वो, सत्य और ज्ञान को बहुत मानते थे। हाँ, पर उनकी एक खास बात थी, उन्हें सिर्फ और सिर्फ मानवीय प्रयास, कर्म और बुद्धि पर ही विश्वास था। अच्छा, मतलब दैवीय शक्तियों पर नहीं? नहीं, वो शिव जैसी दैवीय शक्तियों के हस्तक्षेप को शक की नजर से देखते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने राज्य में शिव सहित किसी भी देवता की मूर्तियों या पूजा पर ही रोक लगा दी थी। हाँ, और ये काशी में किया उन्होंने, जहाँ शिव को ही अधिपति माना जाता है। ये तो एक तरह से सीधी चुनौती थी ब्रह्मांडीय व्यवस्था को। ये बात तो है, ये मानवीय अहंकार और वो जो आत्मनिर्भरता का एक भ्रम होता है ना, उसे दिखाता है। बिल्कुल, दिवोदास को लगता था कि इंसान अपनी कोशिशों से सब कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन दैवीय कृपा को अनदेखा करना वो एक भूल थी। और शिव ने कैसे प्रतिक्रिया दी? गुस्से में? दिलचस्प बात यह है कि शिव ने क्रोध से नहीं, बल्कि इसे एक परीक्षा की तरह लिया। शायद उन्होंने बस उस भूमि से अपनी दिव्य उपस्थिति हटा ली, बस। और शुरुआत में सब ठीक रहा? हाँ, शुरू में तो लगा राजा सही थे, राज्य फला फूला, सब व्यवस्थित था, लोगों को लगा शायद देवताओं की जरूरत ही नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे एक अजीब सा अंधेरा छाने लगा। पहला संकेत था जब गायों ने दूध देना बंद कर दिया। ओह, ये तो बहुत बड़ा संकेत रहा होगा उस समय। बिल्कुल। फिर नवजात शिशु जब पैदा होते तो रोते नहीं थे, एकदम चुप, जैसे जीवन का स्पंदन ही गायब हो गया हो। ये तो डरावना है। हाँ, और फिर फसलें खराब होने लगी, बीमारियां फैलने लगी, यहाँ तक कि जो यज्ञ होते थे उनकी अग्नि ही प्रज्वलित नहीं हो पा रही थी। बाप रे, मतलब जीवन का आधार ही हिल गया पूरा। सही कहा, ये सिर्फ एक श्राप नहीं था, ये उस आध्यात्मिक खालीपन का नतीजा था जो मानवीय अहंकार ने पैदा किया था। बिना दिव्य उपस्थिति के जीवन का ताना बाना ही उधड़ने लगा था। तो ये दिखाता है कि मानवीय प्रयास चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वो दिव्य कृपा के बना शायद अधूरे हैं। कम से कम इस कहानी के अनुसार तो यही लगता है। तो फिर राजा दिवोदास, उन्होंने क्या किया जब ये सब देखा? आखिर में इस विनाश को देखकर राजा दिवोदास का अहंकार टूटा। कहते हैं उन्होंने बहुत गहराई से आत्ममंथन किया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, उन्होंने विनम्रतापूर्वक शिव से क्षमा मांगी, अपनी भूल स्वीकार की और प्रार्थना की कि वो वापस आएं। और शिव मान गए? शिव तो करुणामय हैं। राजा के सच्चे पश्चाताप से वो प्रसन्न हुए। उन्होंने उस भूमि पर फिर से कृपा करने का फैसला किया। और उनकी वापसी कैसी थी? वो असाधारण थी। जैसे ही शिव ने उस भूमि पर दोबारा कदम रखा, कहते हैं पृथ्वी से एक दिव्य ज्वाला निकली। ज्वाला? अग्नि? हाँ, पर यह साधारण अग्नि नहीं, एक शुद्ध शाश्वत प्रकाश, चेतना और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक। और यही ज्वाला पहला ज्योतिर्लिंग बनी, काशी विश्वनाथ, काशी का हृदय। वाह! तो इस तरह वो भूमि जो अभिमान के श्राप से पीड़ित थी, शिव की कृपा से फिर से जीवित हुई और कहलाई काशी, यानी प्रकाश का शहर। बिल्कुल, वाराणसी। ये कहानी खुद में एक परिवर्तन की कहानी है, अहंकार से समर्पण तक की यात्रा। तो इस कहानी से मुख्य बातें क्या निकलती है? ये सिर्फ एक पुरानी कथा तो नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अहंकार और आत्मनिर्भरता के भ्रम के प्रति एक चेतावनी है, जैसे दिवोदास के उदाहरण में हमने देखा। और वो जो श्राप और विनाश था, वो एक तरह से अहंकार की आध्यात्मिक मृत्यु का प्रतीक है, जो अक्सर जरूरी होती है किसी नई शुरुआत, किसी जागृति से पहले। हाँ, ये बात तो है। ये कहानी ये भी दिखाती है कि दिव्य कृपा जीवन और आध्यात्मिक विकास के लिए कितनी जरूरी हो सकती है। और खुद वाराणसी शहर, वो भी तो परिवर्तन का एक जीता जागता प्रतीक है, जिसकी नींव ही समर्पण और दिव्य हस्तक्षेप पर रखी गई है। आज के युग में जहां हम अक्सर अपनी मानवीय उपलब्धियों पर बहुत जोर देते हैं, दिवोदास की कहानी एक जरूरी याद दिलाती है। हाँ, ये हमें विनम्रता सिखाती है और ये स्वीकार करना कि शायद हमारे ज्ञान और हमारी पहुंच से परे भी कुछ शक्तियां हैं। और ये एक उम्मीद भी देती है कि कभी-कभी बड़े संकट और पतन भी आध्यात्मिक बदलाव का रास्ता खोल सकते हैं। बिल्कुल।
और अंत में ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सच्ची शक्ति आखिर है कहाँ? क्या वो सिर्फ अपने नियंत्रण और बुद्धि में है, या फिर ब्रह्मांड की शक्तियों के प्रति विनम्र स्वीकृति में, उनके प्रकाश को अपनाने में? ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है, खासकर आज की दुनिया में जहां हर कोई बस उपलब्धि के पीछे भाग रहा है। अपनी सीमाओं को पहचानना और विनम्रता को अपनाना, शायद ये हमारे नजरिए को बदल सकता है। हाँ, सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है ये।